जैसे जैसे डिमांड और डिज़ाइंस नए आ रहे हैं तो सोल भी जो है वो अब हैवी किया जा रहा है ताकि मज़ीद कंफर्टेबल हो जाए। आप जब चलें तो आपके घुटनों पे ज़्यादा जोर ना पड़े। इसको ख़ास तरह की ग्लू के साथ पेस्ट किया जाता है। इसका जो एक्सेसिव पार्ट्स हैं उसको फिर ये काटते हैं और काटने के बाद जो सोल जोड़े होते हैं उसको फिर स्टिच करते हैं, मज़ीद सिलाई करते हैं ताकि ये सोल जो है वो जूते के साथ अच्छे तरीके से उसकी पकड़ाई हो जाए। और फिर जब ये जूता तैयार हो जाता है तो इसको फिर आगे भेजा जाता है दोबारा मुख्तलिफ कारखानों में जहाँ इसका फिनिशिंग का प्रोसेस होता है और फिनिशिंग के बाद इसको डिस्प्ले सेंटर्स में भेजा जाता है। नमक मंडी से मुत्तसिल इस पेशावरी चप्पल की मार्केट में ना सिर्फ खूबसूरत डिस्प्ले सेंटर्स हैं बल्कि बहुत बड़ी तादाद में ऐसी दुकानें भी हैं जहां पर रॉ मटेरियल स्टॉक किया जाता है। ना सिर्फ लेदर बल्कि सिंथेटिक मटेरियल, सोल में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल, रबड़, ये तमाम तर चीज़ें यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में दुकानें हैं जो स्टॉक करके रखती हैं और वो फिर आगे कारखानों को सप्लाई करती हैं। इसके अलावा जो भी हुक, कीलें, ये तमाम तर चीज़ें इस मार्केट में मिलती है। जी, इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं ये मार्केट से मुत्तसिल एक कारखाना है और इस तरह के सैकड़ों कारखाने जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। न सिर्फ पेशावर में बल्कि मुख्तलिफ इलाकों में भी ये घरों के अंदर तैयार किए जाते हैं और फिर पेशावर की इस मशहूर चप्पल मार्केट में आते हैं और यहाँ से फिर हर जगह एक्सपोर्ट होते हैं। तो ये भी आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि इट्स अ ट्रू कॉटेज इंडस्ट्री और इसीलिए इतनी प्राइसलेस चीज़ है क्योंकि आज भी ये हाथ से बनाया जाता है। ये मशीन पे जूता तैयार नहीं होता और किसी भी जूते की तरह इसके भी दो हिस्से हैं, दो मेन कंपोनेंट्स हैं। एक तो इसका सोल है और एक इसका अपर है। तो इंटरेस्टिंगली जिस सेक्शन में, जिस कमरे में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे इसका अपर सेक्शन तैयार होता है और उसके लिए सबसे पहले जो इसका इनर सोल है, इस इनर सोल के ऊपर ये लेदर को काट के इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को फिर सिया जाता है। साथ साथ जो है इसके ऊपर आप देख सकते हैं इसको कंफर्टेबल बनाने के लिए फोम लगाया जाता है, ग्लू अप्लाई किया जाता है और ये अपर सोल इसका तैयार किया जाता है और दूसरे हिस्से में इसका जो नीचे वाला सोल है उसको इसके साथ जोड़ा जाता है। कितने डिज़ाइन के चप्पल आप या एक मखसूस डिज़ाइन के चप्पल बनाते हैं या नहीं? हो तो 100 से ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा डिज़ाइन है और आप हर रोज नए डिजाइन आते हैं उससे बनाते हैं। जिस तरह का ऑर्डर आता है उस तरह जिस तरह दुकानदार बोलते हैं उस तरह उसके लिए उसका ऑर्डर पूरा कर। ठीक है, तो इसी कारखाने में आप मतलब ये आपके सामने चमड़ा पड़ा है? हाँ जी, ये प्योर चमड़े से ही तैयार होता है? हाँ जी, प्योर चमड़ा है ये। ठीक है, सबसे पहले चमड़े से आप इसको पीसेस में काटते हैं? हाँ, काटते हैं। और कितने इसके अपर पे कितने पीसेस होते हैं? इसमें 6-7 होते हैं। इसमें 6-7 पीसेस होते हैं। फिर इस पे ग्लू के साथ चिपकाते हैं, साथ साथ सिलाई करते हैं? बिल्कुल। ठीक है, और फिर ये इनर सोल इसका बना लेते हैं? इसको सोल अलग बनाते हैं। अच्छा। और पहले ऊपर वाला ये चमड़े वाला जो है ना ये बनाते हैं अपर। अच्छा। अपर जो बनेगा तो फिर उसके ऊपर फिर कोई समर बांट वगैरह लगाते इस पर। ठीक है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें काम करते। ठीक है। अपर लगाते, गोशक वगैरह इसमें और तो फिर उसका चप्पल से बनाते। अच्छा, अभी आपने बताया 100 से ज्यादा डिजाइन है, यानी कि हर गुजरते वक्त के साथ नए डिजाइन। तो आपको जिस तरह का ऑर्डर दिया जाता है आप वो चीज तैयार करते हैं? बिल्कुल, माशाल्लाह। अच्छा, खवातीन के लिए भी बनता है यहाँ पर पेशावरी चप्पल? खवातीन के लिए भी बनती है। अच्छा। एक दिन में तकरीबन कितने चप्पल बना लेते हैं? हम तो 30 जोड़े बनाते हैं हर रोज। एक बंदा? एक बंदा नहीं है, सारी बंदे जो 5-6 साथी होते हैं ना उसकी। अच्छा। इसमें बहुत मेहनत है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, बहुत मेहनत वाला काम है। और फिर उसके बाद जो है आखिरकार ये फिर चीज़ है तो फिर उसका सिलाई होता है। सिलाई के बाद भाई सोल लगाते, सोल के बाद फिर बाजार जाते हैं, उसका फिनिश होता है। अच्छा। फिर पॉलिश होगा तो फिर सलेमान भाई के पास जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया। तो ये सबसे पहले क्या करते हैं, जो प्योर लेदर है उसके ऊपर जो है एक शार्प टूल से तकरीबन 6 मुख्तलिफ हिस्सों में जो अपर के उसमें काटते हैं। फिर साथ ही साथ मुख्तलिफ कारीगर के साथ बैठे हैं जो ग्लू लगा के उनकी एक शेप बनाते हैं डिज़ाइन के हिसाब से। जिस तरह के आप देख सकते हैं ये मेरे सामने एक पीस पड़ा हुआ है और ये इन्होंने मुख्तलिफ पीसेस को जो है ग्लू लगा के, सिलाई करके और कील के साथ जो है इसके अपर सोल के साथ इसको जोड़ा है और फिर इसमें फोम रखते हैं ताकि ये कंफर्ट लेवल इसका वो हो। इस पर रेक्जीन ऊपर अप्लाई किया जाता है और इस तरीके से ये इसका ऊपर वाला हिस्सा बन जाता है। और जैसे जैसे डिमांड और डिज़ाइंस नए आ रहे हैं तो सोल भी जो है वो अब हैवी किया जा रहा है ताकि मज़ीद कंफर्टेबल हो जाए। आप जब चलें तो आपके घुटनों पे ज़्यादा जोर ना पड़े। तो ये सोल किस तरीके से इसका काटा जाता है, किस तरह लगाया जाता है, उसके कितने हिस्से होते हैं,
आगे चल के अब आपको वो भी दिखाते हैं और फिर जिस तरह इन्होंने बताया कि आगे जब ये मार्केट में जाता है तो उसकी फिर फिनिशिंग प्रोसेस होती है। आइए। पहले जो भाई ने आपके साथ बात किया ना, उससे बाद फिर हाँ हमारा पास आता है तो इधर पोम हम लगाते हैं, तो उसके बाद ये डबल सोल हम फिर लगाते हैं उनके। ठीक है, ये कौन सा मटेरियल होता है जी? ये लाहौर से आता है। ठीक है, हाँ जी। एक ये लगता है और एक ये इसके बाद जो फिर ये बन सकता है ना। ठीक है, हाँ, तो ये 3 हो गया। इसके बाद फिर हम ये लगाते हैं। ठीक है, ये रबड़ का सोल है, ये बाहर से आता है ना। अच्छा ठीक है। ये फिर उससे बाद ये लगाते हैं तो फिर ये उससे ये बन सकता है। इसके बाद अपर की तैयारी के बाद अब इस वक्त हम मौजूद हैं इनके सोल सेक्शन के अंदर, जहां पर ये सोल बेस जो है जूते की लगाते हैं और ये बड़ी अहम और इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि इसके ऊपर सारा वजन आना होता है। इंटरेस्टिंगली ये जितना सिंपल लगता है ऐसा है नहीं, क्योंकि इसी पे सारी की सारी गेम होनी होती है। आप देखिए इसमें जो मुख्तलिफ डिज़ाइन हैं, जैसा कि 4 सदा का एक डिज़ाइन बड़ा मशहूर है, उसका सोल छोटा होता है, फिर कोहाटी चप्पल का सोल डिफरेंट होता है। इसी तरीके से जो पेशावरी चप्पल है उसमें जैसे जैसे जिद्दत आ रही है तो इसके सोल में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रही है। और वक्त गुजरने के साथ साथ इसको कंफर्टेबल बनाने के लिए जो इसका अपर आता है सबसे पहले, तो उसके अंदर ये इस तरह का फोम लगाकर सबसे पहले इसको एक ख़ास किस्म की ग्लू के साथ, समझ बॉन्ड के साथ जो है वो रेक्सीन लगाते हैं ताकि ये कंफर्टेबल हो जाए। और फिर जो इसका नीचे लगने वाला सोल होता है इसकी भी मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है ये इसकी मुख्तलिफ लेयर्स जो है वो पेस्ट कर रहे हैं। पहले एक ख़ास किस्म का ये मोटा सा मटेरियल है जो लगाया जाता है, जिसके बाद इसकी शेप आप देख लीजिए कि इस तरह की हो गई है। और उसके बाद फिर एक और फर्दर लेयर जो है ये रबड़ की लेयर इसके नीचे लगाई जाती है और इससे क्या होता है कि जूते की ग्रिप रहती है, एक तो वो स्लिपरी नहीं होता। और फिर इसको ख़ास तरह की ग्लू के साथ पेस्ट किया जाता है। इसका जो एक्सेसिव पार्ट्स हैं उसको फिर ये काटते हैं और काटने के बाद जो सोल जोड़े होते हैं उसको फिर स्टिच करते हैं, मज़ीद सिलाई करते हैं ताकि ये सोल जो है वो जूते के साथ अच्छे तरीके से उसकी पकड़ाई हो जाए। और फिर जब ये जूता तैयार हो जाता है तो इसको फिर आगे भेजा जाता है दोबारा मुख्तलिफ कारखानों में जहाँ इसका फिनिशिंग का प्रोसेस होता है और फिनिशिंग के बाद इसको डिस्प्ले सेंटर्स में भेज दिया जाता है। सो चप्पल तैयार होने के बाद फिर फिनिशिंग सेक्शन में भेजी जाती है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फिर इसकी जो सोल है इसकी रगड़ाई करते हैं, इसको स्मूथ करते हैं और जो इसके एक्स्ट्रा आपको मटेरियल नज़र आ रहा होगा उसको बिल्कुल उसकी सरफेस को स्मूथ कर दिया जाता है, जिस तरह कि ये इस वक्त इसकी सरफेस को बिल्कुल स्मूथ कर दिया। तो अब ये जूता बज़ाहिर तैयार हो गया है, लेकिन इसके अपर को जो है पॉलिश किया जाएगा, मज़ीद शाइन लाई जाएगी और फिर डिस्प्ले सेंटर्स में रख दिया जाएगा, जहाँ से ये खूबसूरत पेशावरी चप्पल पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होगी विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान।